हाय एवरीवन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यूरिक एसिड के बारे में समझा था, तो आज हम समझेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए अगर हमारे यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हैं। हमारे लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस करना चाहिए। तो पहले होता है कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसमें हमने जाना था कि हमें 3 चीज़ें बेसिकली स्टॉप करना चाहिए। फर्स्ट है स्मोकिंग, सेकंड है अल्कोहल और थर्ड है सिटिंग। तो पहले अगर हम स्मोकिंग कोई अवॉइड करता है तो स्मोकिंग क्यों करता है? डिस्ट्रेस होने के लिए। बट हमें ये जानना चाहिए कि हमारे बॉडी तब डिस्ट्रेस होता है जब हमें सफिशिएंट स्लीप मिलता है, हमारे बॉडी को रेस्ट मिलता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तभी ही हमारा बॉडी रिपेयर होता है। तो हमें पहले जो स्मोकिंग है उस आदत को बदलना है। हमें हमारे लाइफस्टाइल में एक गुड एंड बेटर स्लीप शेड्यूल और रूटीन ऐड करके। फिर दूसरा आया कि अल्कोहल। अल्कोहल को हमें रिप्लेस करना है वाटर से। पहले तो एक मिथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक जो आता है कि अल्कोहल लेने से आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। बट अल्कोहल कोई भी टाइप का हो, बट जब आप लेते हैं पहले आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेटेड हो जाता है मतलब आपका क्लियरेंस पुअर हो जाता है, और जब क्लियरेंस सही से नहीं होता है तब यूरिक एसिड का लेवल्स हाई हो जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आपका बॉडी का क्लियरेंस सही से नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आपका जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, आपका जॉइंट्स का मोबिलिटी कम हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिहाइड्रेशन के वजह से आपका किडनी स्टोन्स भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू क्विट द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो थर्ड आया सिटिंग। हमारा बॉडी जो है वो बनाया गया है मूवमेंट के लिए। वी विल ईट, वी विल मूव। हमारा बॉडी बनाया नहीं गया है कि ईट एंड सिट। इट्स प्रिपेयर टू ईट एंड मूव। तो हमारे बॉडी के लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोविड के बाद से वर्क होम के वजह से तो ज़्यादातर सिटिंग का ड्यूरेशन बहुत बढ़ गया है। बट हमें क्या करना चाहिए? हमें वो उस रूटीन को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वी हैव टू सिट एंड वर्क, बट हमें हमारे रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए। तो सिटिंग हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, दे आर ऑन द वे ऑफ क्लियरेंस। तो इसके वजह से ज़्यादातर हम जब बैठते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे सेल्स तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम जाने कि हमें क्या क्या स्टॉप करना चाहिए और किससे रिप्लेस करना चाहिए। इफ़ यू आर स्मोकिंग देन रिप्लेस इट विथ गुड स्लीप, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल देन रिप्लेस इट विथ वाटर, एंड इफ़ यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन देन ऐड एक्सरसाइज टू योर रूटीन। तो अभी हम जानते हैं कि हमें क्या नीड है। अगर यूरिक एसिड का लेवल्स हाई है तो हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत होती है। पहले होता है वाटर इनटेक। वाटर एक ऐसा चीज़ है जो जिसके बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है वो ज़्यादातर कम पानी पीते हैं, और उनका एक पिक्यूलर नेचर होता है कि उनको दिन भर में जितना पानी नहीं पीते हैं और रात में उतना ज़्यादा पानी पीते हैं, और दिन में पूरे दिन के दौरान उनका यूरिनेशन जितना नहीं होता है, रात के टाइम उनका यूरिनेशन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। और अब पानी कितना पिएंगे? आपका वज़न जितना है, अगर आपका वेट है 60 kg है तो 60 इंटू 0.033 अब जितना आ रहा है आप उतना लीटर्स का पानी पीजिए। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका वज़न जितना है मल्टीप्लाइड इंटू 0.33 उतना लीटर्स का पानी आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है। कम से कम तो उतना रिक्वायर्ड अमाउंट पीजिए, क्योंकि आप जितना पानी पिएंगे आपका बॉडी में से उतना टॉक्सिन्स निकलेगा, रिलीज़ होगा, एंड आपका यूरिक एसिड का लेवल्स धीरे धीरे नॉर्मल आएगा। तो उसके बाद आता है कि आपको आपके खाने में कम से कम दिन में एक बार तो एक फ्रूट ऐड करना चाहिए। क्यों फ्रूट ऐड करना चाहिए? क्योंकि आप जितना फ्रूट्स खाएंगे उतना बॉडी आपका हाइड्रेटेड फील करेगा। और अगर किसी का इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है देन बनाना इज़ द बेस्ट फ्रूट यू कैन ऑप्ट फॉर। तो उसके बाद हमें पानी का इंटेक बढ़ाना है, हमें फ्रूट्स लेना है डाइट में। उसके साथ साथ आप
मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं कि बोलते हैं कि अगर मतलब यूरिक एसिड है आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप कितना प्रोटीन लेते हैं, आपका बॉडी का भी एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे है। अगर अगर मैं जैसे एग्जांपल दी, आपका अगर 60 केजी है तो कितना पानी चाहिए, अगर आपका 60 केजी वज़न है तो आपको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए एवरी डे। तो आपका वज़न जितना है उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो आप सोचिए अगर आप कितना दाल खाते हैं, उस दाल में तो बॉयल होने में पानी भी लग जाता है। तो यू आर नॉट टेकिंग दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और हम इतना भी समझ गए कि यूरिक एसिड जो है प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता, इट्स अ क्लियरेंस प्रॉब्लम। आपके बॉडी से कचरा सही से निकलता नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट सही से मतलब रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। सो वी हैव टू फाइंड अ प्रोसेस सो दैट वी कैन क्लियर आउट द वेस्ट मटेरियल्स। और इसके वजह से हम हमारे बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं कर सकते। सो वी हैव टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। तो अगर आप मिल्क ले रहे हैं, ऑप्ट फॉर मीन्स लाइक मीन्स अवॉइड पैकेज्ड मिल्क। यू कैन गो फॉर A2 cow milk, even if you can also go for almond milk, prefer oats milk, prefer coconut milk. So आप अगर मिल्क लेते हैं, यू मेक श्योर दैट आपको अच्छे क्वालिटी का मिल्क ले रहे हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी मिल्क ले रहे हैं उसका प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, आप सही क्वांटिटी में ले रहे हैं, आप मॉडरेशन में ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा लेना चाहिए, नहीं, जितना ज़रूरी है उतना आपको लेना चाहिए। आपका बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का उतना लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट आया, आप दही ले सकते हैं। दही के साथ अगर आप स्पेसिफिक हो गए देन यू कैन ऐड रेजिन्स, क्योंकि दही और रेजिन्स अगर ऐड हो जाते हैं एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है जो कि मतलब रिच होता है प्रोटीन में और आयरन में। और ज़्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों की यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है उन लोगों का विटामिन B12 का भी डेफिशिएंसी होता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 ऑल्सो। और उसके साथ आप छाछ भी ले सकते हैं। छाछ बहुत अच्छा है आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए, आपके बोन हेल्थ के लिए और हाइड्रेशन के लिए। स्पेशली जिन लोगों की मतलब हाई BP रहता है उन लोगों के भी यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, सो इट इज़ गुड फॉर देम ऑल्सो। बट आपको पहले मेक श्योर करना है आपका मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर एनी ऑप्शंस लाइक मिल्क, दही, छाछ, एनीथिंग। सो ये रहा मतलब आपको कौन से चीज़ ऐड करने चाहिए। उसके साथ आपको एक हैंडफुल ऑफ नट्स भी लेना है। जैसे कि ज़्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे इवनिंग टाइम के स्नैक्स ऑप्शन में हम लोग थोड़ा चाय ले लेते हैं, उसके साथ हम लोग थोड़ा बिस्किट ले लेते हैं। तो ये क्या होता है ना, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हाई कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप। ये जो होता है एक फॉर्म ऑफ प्रोसेस शुगर होता है और ये कम्बिनेशन के वजह से हम लोगों का जो प्रोसेस शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि अगर हम चाय ले रहे हैं वी कैन टेक अ हैंडफुल ऑफ पीनट्स, हम वो ले सकते हैं। हम लोग बिस्किट लेने की जगह कुछ हेल्दी ऑप्शंस हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन गो फॉर मखाना। तो आप जो चीज़ अच्छा है, हेल्दी है, तो उस चीज़ को प्रेफर कीजिए। उसके बाद आया कि हम लोग आप पल्सेस भी ले सकते हैं, स्प्राउट्स का इंटेक भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं कि हम जब राजमा खाना रहता है तब उसको सोक करते हैं, लेकिन अगर हमें मूंग दाल का दाल बनाना है तो हम उसे सोक करके नहीं रखते हैं, हम बस धोते हैं और उसको बनाते हैं। नहीं, आप जो भी दाल खा रहे हैं आपको उसे सोक करना है, उसे स्प्राउट्स बनाना है, उसे कुक करना है और उसको राइट प्रपोर्शन में आपको इंटेक कर उसको लेना है। तो आप उसको जब सोक करते हैं यू कैन ऐड सम सॉल्ट, यू कैन ऐड सम हिंग। आप हाफ एन आवर के लिए कम से कम सोक कीजिए, उसके बाद लीजिए। दैट इज़ अ राइट वे टू कंज्यूम द पल्सेस। तो ये रहा कि आपको कौन सी चीज़ लेने चाहिए और आपको कौन सी चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए। येस, वी नो दैट यू नीड टू स्टॉप स्मोकिंग, यू नीड टू स्टॉप अल्कोहल, यू नीड टू स्टॉप सिटिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। उसके साथ साथ आपको पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड जूस, वो सबको अवॉइड करना चाहिए। आप फ्रूट्स ले सकते हैं बट पैकेज्ड जूस जो आता है उसको अवॉइड कीजिए। और उसके साथ आप टमाटो ले सकते हैं बट टमाटो केचप को अवॉइड करना चाहिए। सो चोको चिप्स वगैरह जितना मतलब पैकेज्ड फूड है, रिफाइंड फूड है, यू नीड टू अवॉइड दैट।
उसके साथ आया कि आपको क्या और मॉडिफिकेशंस चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप कम से कम 1 फ्लोर तो क्लाइंब कर रहे हैं, आप कम से कम वीकली 2 बार वेट ट्रेनिंग तो कर रहे हैं। आप अगर ज़्यादा टाइम बैठने का काम है तो कम से कम एवरी 30 मिनट्स में 3 मिनट्स एटलीस्ट आपको उठना है, थोड़ा सा वॉक करना है, थोड़ा ब्रेक लीजिए। एवरी 30 मिनट्स में आप ब्रेक लेके 3 मिनट का वॉक कीजिए, कुछ भी मूवमेंट कीजिए। उसके साथ आप कुछ स्ट्रेचिंग योगा वगैरह भी कर सकते हैं। फिर आया, अगर आपको मतलब डिस्ट्रेस होना है तो आपको नींद अच्छा चाहिए। नींद अच्छे के लिए आपको क्या करना है, इट्स बेटर कि आप जब सोते हैं उससे पहले 1 ग्लास मिल्क के साथ थोड़ा हल्दी लीजिए। तो एक पिंच हल्दी थोड़ा डाल के मिक्स करके पीजिए। इट विल एंश्योर योर स्लीप क्वालिटी। ये वाला आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छे नींद के लिए कम से कम गैजेट्स को अपने जब सोते हैं उससे आधा घंटा पहले गैजेट्स को दूर रखिए, क्योंकि आप फ़ोन देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, टीवी देखते हैं तो आप बैठ के देखते हैं, और आप जितना टाइम बैठेंगे आपका यूरिक एसिड उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द गैजेट्स एटलीस्ट ड्यूरिंग योर बेड टाइम। उसके साथ साथ आप पालक खा सकते हैं, बट कुक इट इन द राइट वे। उसको जैसे खाना चाहिए, जितना क्वांटिटी में खाना चाहिए उतना खाइए। आप मीट खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, लेकिन इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मील। इट्स नॉट लाइक दैट आप एक बाउल का मतलब फ़िश लेते हैं या मीट लेते हैं, नो, इट शुड बी अ पार्ट। एंड आप वीकली ट्वाइस या थ्राइस ले सकते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर। आप एग्स भी ले सकते हैं, कम से कम 1 to 2 एग्स आप ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन हैव वेजिटेबल्स, यू कैन ऐड चिकन, यू कैन ऐड फिश, यू कैन ऐड एग्स टू योर डाइट। तो एक कुछ चीज़ आप ध्यान रख सकता है। तो बेसिकली ये है कि आप पे हाइड्रेशन पे ध्यान देना है, आपका बॉडी मूवमेंट पे ध्यान देना है, आपको होममेड कुक्ड खाना है, आपको अच्छा नींद आपके बॉडी को देना है। सो फोकस ऑन दैट।